हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से डिवाइड हो गई थी 18th सेंचुरी के समय। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रगल टू सरवाइव के बारे में। ये आपका टॉपिक नंबर 1.1 है एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। तो देखो, जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 1715 में लगभग 23 मिलियन थी। देखो 1715 में जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 2.3 करोड़ थी, ठीक है। और ये पॉपुलेशन बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई, यानी 2.8 करोड़ हो गई। तो लगभग 5 मिलियन, यानी लगभग 5 मिलियन पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ फ्रेंच सोसाइटी में 1715 और से लेकर 1789 के बीच में। तो अब इसके पॉपुलेशन जैसे ही ग्रोथ होता है तो इसके चलते क्या होता है कि दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। और पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण जो फूड ग्रेन का डिमांड में इंक्रीज हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद डिमांड। अब इसका मतलब ये है कि देखो, जितना डिमांड था उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था कि वो उस पॉपुलेशन को फीड कर सके। अब इसके चलते क्या होता है, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट। देखो, जो ब्रेड था फ्रेंच में वो स्टेपल डाइट। स्टेपल का मतलब क्या होता है? स्टेपल का मतलब मुख्य भोजन था। स्टेपल का मतलब होता है मेन। तो मेन डाइट था, क्या था? ब्रेड। तो अब जैसे ही देखो उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो फ्रांस का होता है वो इंक्रीज़ करता है। और पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज़ करता है, जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का वो जितना डिमांड था उतना नहीं हो पा रहा था। अब उसके चलते क्या होता है कि जो ब्रेड का प्राइस था वो क्या कर दिया गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब देखो, जो मेजोरिटी लोग थे वो ब्रेड को ही खाते थे उस समय। तो अब ब्रेड का तो इंक्रीज कर गया तो बहुत सारे लोग क्या हुए, बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे। तो अब ये भी एक मेन कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो ब्रेड का प्राइस इंक्रीज करना, ये भी एक मेन कारण था किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब देखते हैं, मोस्ट वर्कर वेयर एम्प्लॉय एज लेबर। जितने भी वर्कर थे वो लेबर का काम करते थे। कहाँ पे? वर्कशॉप में। हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। और जो वर्कशॉप का ओनर था उन लेबर का क्या करता था, उनकी वेतन, उनकी तनख्वाह को फिक्स्ड कर देता था, ठीक है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइस। देखो, जितना प्राइस ब्रेड का इंक्रीज की हुआ उतना उनका वेजेस इंक्रीज नहीं कर रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि जो महंगाई उस समय बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो लेबर थे उनका जो वेजेस था, उनका जो तनख्वाह था वो बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। अब देखते हैं, सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडनेड। अब देखो क्या होता है कि गैप मतलब गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। अब जो गरीब जो थे वो पूरा गरीब होते गए और अमीर थे वो अमीर थे। तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। स्थितियां और बदतर हो जाती थी जब ड्राउट मतलब सूखा पड़ता था, या जो हेल मतलब क्या होता है, ओल गिरता था उसमें, जो ठंड के मौसम में गिरता है पत्थर, उसको हम हेल कहते हैं। उसके चलते क्या हो जाता है, सूखे के कारण और हेल के कारण उनका जो हार्वेस्ट, उनका जो फसल था वो क्या हो जाता था, खराब हो जा रहा था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और ये क्या था, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस का कारण था। समथिंग डेट अकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रेजिमा। देखो ये हमेशा मतलब लगभग जो ओल्ड रेजिमा के समय में होता था, मतलब कि फ्रांस में जो राजतंत्र था, फ्रांस का एंशियंट राजतंत्र था, उसमें ये जनरली हुआ करता था, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस होना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। देखो एक ऐसा स्थिति जहाँ पे बेसिक जो मीन्स होता है, बेसिक रिसोर्स होता है लाइवलीहुड का, जीवन का जीने के लिए, वो क्या होता है, वो खतरे में होता है, ठीक है। एनोमियस
वन हुज नेम रिमेन अननोन, जिसका नाम नहीं पता होता उसको हम क्या कहते हैं, एनोमिनस कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सब्सटेंस क्राइसिस कैसे होता था, आपके एनसीईआरटी में ये फिगर दिया गया है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सब्सटेंस क्राइसिस में क्या होता है, बैड हार्वेस्ट के चलते क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन होता है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, फूड ग्रेन का कमी होता है। अब जैसे ही किसी चीज़ का कमी होता है, मान लो कोई भी चीज़ का कमी होता है, तो उसका प्राइस जो होता है इंक्रीज कर जाता है। तो इसके चलते क्या होता था, फूड का जो प्राइस था वो इंक्रीज हो जाता है, और इसके चलते जो पुअर लोग थे वो ब्रेड को नहीं खरीद पाते थे। ठीक है, और अगर वो खाते नहीं थे, यानी ब्रेड को जब खरीदेंगे नहीं और ब्रेड को खाएंगे नहीं, तो उनका जो बॉडी जो होगा वो वीक हो जाएगा, और डिसीज और इपिडेमिक्स के चलते उनकी मौत हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज कर जाएगी। और क्या होगा कि फूड राइट्स होगा, और फूड राइट्स के चलते भी क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स होगा। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 1.3, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड इन टू प्रिविलेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।